हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का कारक शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारा टॉपिक है वह है कारक। कारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन। ठीक है। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक। संज्ञा या सर्वनाम का जिसका भी संबंध किसके साथ बताया जा रहा है? सीधा क्रिया के साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे? कारक। गीता ने दूध पिया, इसमें अब हो रहा है गीता ने क्या किया? दूध पिया। संबंध बता रहे हैं दूध के साथ, उसने क्या पिया? दूध। कारक विभक्ति। कारक विभक्ति है, कारक के प्रकार हैं वो कितने? 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम सीधा इन पे ही चले आते हैं। उनके चिन्ह भी मैंने दिए हुए हैं कि किससे हमें ये पहचानना है कि कारक कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से होते हैं। जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, को, अपादान से अलग होने के रूप में, संबंध का, के, की, अधिकरण मैं, पर, संबोधन हे, हरे। ठीक है, ये हैं उसके 8 विभक्ति, जिसके ये चिन्ह भी साथ में दिए हुए हैं। इन चिन्हों से हम पहचानेंगे कि कौन सा कारक किसके लिए, हम पहचान सकेंगे कि कहाँ पे कौन सा कारक आएगा। ठीक है, तो अब है हमारा कारक के प्रकार। पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक कौन होता है? क्या होता है कर्ता कारक? कर्ता कारक वो होता है जिस रूप से किया, यानी जो क्रिया है वो कार्य के करने वाले का बोध होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? कर्ता कारक। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने क्या किया? रावण को मारा। ठीक है, और कर्ता ने होता है उसका चिन्ह, ये ने आ गया। बालक ने पुस्तक पढ़ी, ने आ गया। कर्ता क्या होता है? कर्ता ने होता है ना, उसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? सीधा क्रिया को करने वाले का बोध हो रहा है। तो ये क्या हुआ? बालक ने क्या किया? पुस्तक पढ़ी। बालक द्वारा ही तो काम हुआ है, सीधा बोध कर रहा है क्रिया के साथ, तो क्या हुआ? कर्ता कारक। इसका जो है सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। ठीक है, ये एक इसकी विशेषता है कि क्या है? इसका जो सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है, और वर्तमान व भविष्य की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो इसमें वर्तमान व भविष्य की सकर्मक क्रिया है ना, उसका कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक इसकी विशेषता है। एक और इसकी विशेषता है कर्ता कारक की, वो है कभी कभी कर्ता के साथ को तथा सा का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उससे आप कंफ्यूज मत हो जाना पहचानने में कि वो कर्ता कारक है कि नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते कर्म कारक। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, क्या है? को, इसका चिन्ह क्या है? को। तो कर्म कारक कौन होता है? जो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वो कौन सा होता है? कर्म कारक। ठीक है, जैसे गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। शिष्य को शिक्षा किसने दी? इसमें एक प्रश्न भी आ गया। किसने प्रश्न पूछने पर जो प्राप्त उत्तर है वह क्या है? कर्म कारक। तो किसे किसे शिक्षा दी? शिष्य को। गुरु ने किसे दी? शिष्य को। तो वो क्या है? कर्म कारक। वह फल खाता है। कौन फल खाता है? वह। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक। इसमें क्या है? चिन्ह बता दिया मैंने आपको, को है इसका चिन्ह। और इसमें क्या है? भूतकाल में अकर्मक क्रिया के साथ न चिन्ह नहीं लगता है। ठीक है, अब है करण कारक। करण कारक कौन होते हैं? जहाँ संज्ञा आदि शब्द जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध, वह कौन से होते हैं? करण कारक। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल में समझाती हूँ। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। जो शिकारी ने शेर को मारा किससे? बंदूक से। अभी मैंने क्या बताया? करण कारक कौन सा? जहाँ संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन, ठीक है, जो क्रिया है उसके करने का साधन बोध हो रहा हो, वो क्या है? करण कारक। सीता ने पेंसिल से चित्र बनाया।
क्या हो गया, सीता ने किससे बनाया, पेंसिल से चित्र बनाया। ठीक है, मैंने बताया कर्ता ने कर्म को करण, करण का क्या है, से, के द्वारा, तो से भी हो गया, के द्वारा भी हो गया, पेंसिल के द्वारा ही तो चित्र बनाया उसने, और इसमें क्या है, बंदूक के द्वारा ही तो मारा शेर को। ठीक है, अब है नेक्स्ट संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक कौन होते हैं, संप्रदान का अर्थ क्या है, देना, संप्रदान का मतलब क्या है, देना। तो अर्थात क्या हो गया, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को क्या कहते हैं हम, संप्रदान कारक। ठीक है, वह आपके लिए फल लाया है, तो वो किसके लिए लाया है, आपके लिए लाया है। स्वस्थ के लिए सूर्य को नमस्कार करें। ठीक है, क्योंकि इसका विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है, के लिए। ठीक है, आपके लिए फल लाया है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करें, तो ये हो गए हमारे, ठीक है, संप्रदान कारक। अब है अपादान कारक। अपादान कारक कौन होता है, संज्ञा की जिस रूप से एक वस्तु को दूसरी से अलग होने को हम क्या कहेंगे, अपादान कारक, जो अलग हो रहा है। जैसे बच्चा छत से गिर गया, बच्चा अलग हो गया, छत से गिर गया। ठीक है, छत से अलग हो गया तो हो गया अपादान। वृक्ष से पत्तियां गिरती हैं, वृक्ष से गिर के अलग हो गई तो क्या हो गई, अपादान। इसका कारक चिन्ह से है ना, से। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकल के अलग हो गई, गिर गई। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा, अपादान कारक। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक कौन सा होता है, संबंध जिसमें हमें बता रहा हूँ, संबंध नाम से ही पता चल रहा है आपको, शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो, तो वो कौन सा हमारा संबंध कारक, नाम ही बता रहा है आपको संबंध। ठीक है, जैसे कि ये कमला की गाय है, कमला और गाय का संबंध बता रहे हैं, ये कमला की गाय है। यह राधे श्याम का बेटा है, बेटा राधे श्याम का और बेटे के बीच का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, और इसका हमें मालूम है का, के, की, रा, रे, री, कारक चिन्ह क्या है, ये होते हैं। जैसे की आ गया, इसमें का आ गया, रा होता, रे होती, तो ये क्या है हमारे संबंध कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक कौन से होते हैं, जिस रूप से क्रिया के आधार पर बोध होता है। ठीक है, वो कौन से अधिकरण, जहाँ पे भी क्रिया के आधार पर हो रहा हो, वो कौन से अधिकरण। जैसे कमरे में टीवी रखा है, कमरे में, इसका विभक्ति चिन्ह भी में है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, में और पर ही आते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह दो ही आते हैं, में और पर। ठीक है, संबोधक कारक, संबोधक कारक कौन से होते हैं, जिसे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो रहा हो। ठीक है, संबोधन कारक वो होते हैं जिसमें ये साइन आ रहा हो, जिसे बुलाने में, ठीक है, या सचेत करने में भाव प्रकट हो रहा हो। जैसे अरे भैया क्यों रो रहे हो, ठीक है, हे गोपाल यहाँ आओ। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे संबोधन कारक है। अब मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ ही इन्हें करती हूँ, दोनों मिलकर करते हैं हम। ठीक है, हम पहचानेंगे कि ये कौन सा है। जैसे मैं कुत्ते से डर कर भागा, से किस में आता है, अपादान। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अपादान कारक। ठीक है, उससे अच्छे तो आप हो, ये क्या बता रहे हैं, उससे अच्छे तो आप हो, तो ये क्या हो गया, अपादान, ये भी हो गया, अलग बता रहा है। ठीक है, उसने उसे छल से पराजित किया, से किसमें है, करण। ठीक है, किताब अलमारी में है, किताब किसमें है, अलमारी में, तो अलमारी के लिए क्या है, अधिकरण। मैं आ गया ना, मैं किसमें आता है, अधिकरण। मेरी किताब खो गई, ठीक है, किताब अलग हो गई और उसका संबंध किसके साथ बता रहा है, मेरी किताब के साथ ही तो बता रहा है, तो क्या हो गया, संबंध। ठीक है,
सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। सीमा ने क्या किया? सहेली के लिए उपहार लिया, सहेली को उपहार दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संप्रदान। ठीक है, अब बहुत इजी है, आप सबको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने पढ़ लिया कारक। ठीक है, ये 8 प्रकार के हैं, बस हम इनके चिन्ह पहचान लें। कर्ता ने कर्म को करण से के साथ संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर संबोधन हे हरे। अगर आपने ये सब याद कर लिए ये चिन्ह के साथ और इन्हें पहचान लिया तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी हमें कारक पहचानने में। आई होप कि आप सभी को ये सब चीज़ें समझ आ गई हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस समझने की बात है। आप लोगों ने समझ लिया है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी ये सब चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, अब आप घर पे प्रैक्टिस करें, ऐसे और 5-6 एग्जाम्पल्स उठाएं, उन्हें पहचानें इन्हीं चिन्हों से। ठीक है, धन्यवाद।